हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माहेश्वर सूत्र याद कराने की ऐसी ट्रिक जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए माहेश्वर सूत्र। ओम नमः शिवाय। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो यहाँ पर मित्रों नृत्य की समाप्ति पर जो है डमरू बजा। कितनी बार बजा? 14 बार बजा। ननाद माने बजा, और यहाँ पर चक्का नहीं ढक्काम है, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ है ढा। तो ननाद होता है बजा और अवसान समाप्ति पर नटराज भगवान शिव जी। तो नृत्य की समाप्ति पर डमरू बजा नव पंचवारम, 9 और 5 बार अर्थात 14 बार डमरू बजा। कहानी कुछ इस प्रकार से है, आपने सुनी भी होगी कि पाणिनि जी जो हैं बचपन में इनकी पढ़ने में रुचि इतनी अधिक नहीं थी, तो इन्हें कहते थे कि आपके भाग्य में पढ़ाई नहीं है। एक दिन इन्होंने क्या किया कि चाकू लिया और चाकू से अपने हाथ पर जो है भाग्य रेखा बनाने लगे। ऐसा करते करते जब इनका हाथ खून से भर गया तो ये किसी वैद्य के पास गए। उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो वैद्य जी ने बताया कि आपने ये जो किया है ये गलत किया है। भाग्य जो है बनाने से बनता है, किसी रेखा के होने से ना होने से कुछ नहीं होता है। आपको जिन्होंने भी कहा है कि आपके भाग्य में जो है विद्या की रेखा नहीं है, गलत है। आप मेहनत करो, धीरे धीरे आप जो है पढ़ने लगोगे। और पाणिनि जी ने वैद्य जी की वही बात मान ली और उन्होंने तपस्या की। किनकी? भगवान शिव की। और इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर डमरू बजाया, और उनके डमरू से जो स्वर निकले, शब्द निकले, वही क्या कहलाए? वही हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाए। और फिर आगे जाकर इन्हीं पाणिनि जी ने क्या किया? अष्टाध्यायी लिखी, जो कि विश्व विख्यात है। और अष्टाध्याय में 8 अध्याय 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। तो चलिए माहेश्वर सूत्र के बारे में अब हम जानते हैं। माहेश्वर जो है अण प्रत्यय लगकर बना है माहेश्वर शब्द हमारा। महेश्वर प्लस अण, तो अण प्रत्यय लगकर बना है हमारा माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों को कई नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र के कई अपर नाम हैं। कौन कौन से अपर नाम हैं माहेश्वर सूत्रों के? तो माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल भी कहते हैं माहेश्वर सूत्र को। प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। और
और इसी को कहते हैं अक्षर समामनाएं। अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, वर्ण समामनाएं, इन सभी नामों से जो है माहेश्वर सूत्रों को पुकारा जाता है। ये इसके अपर नाम हैं। माहेश्वर सूत्र के अपर नाम क्या हैं? तो ये सभी माहेश्वर सूत्रों के अपर नाम हैं। चाहे शिव सूत्र कहिए, चाहे पाणिनि सूत्र कहिए, चाहे अक्षर समामनाएं कहिए और चाहे वर्ण समामनाएं कहिए, शिव सूत्र जालम कहिए या प्रत्याहार सूत्र कहिए, ये सभी माहेश्वर सूत्रों के अपर नाम हैं, अर्थात दूसरे नाम हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो 14 है। यहाँ जो है मिस्टेक हो गई है, 14 है, 14। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है 14 अर्थात 14 है। और इन 14 जो है हमारे माहेश्वर सूत्रों में पूरी वर्णमाला समाहित है। इसको अगर हम संस्कृत में कहें तो किस प्रकार कहेंगे? इसको कहेंगे कति, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं वो बहुत ही सरल संस्कृत में आते हैं। जैसे अभी हिंदी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो संस्कृत में इसी को कहेंगे कति माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, अर्थात माहेश्वर सूत्र कितने हैं, इस तरीके से कहेंगे। तो ये जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं 14, और इन्हीं में 4 सूत्रों में तो हमारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वरों को अच भी कहते हैं। और बाकी 10 सूत्रों में जो हैं व्यंजन है। अब ये देख लीजिए माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे क्या है? स्वर। इन 4 सूत्रों में अ, ई, उ, अण। पहला सूत्र हो गया ये हमारा। दूसरा री, लिरिक। तीसरा ए, ओंग, ए, ओंग। और चौथा ए, औच, ए, औच। और ये सारे जो स्वर हैं हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आयुन से आ ले लीजिए और ए, औच से चा ले लीजिए, बन गया हमारा अण प्रत्याहार। और इन सभी में हमारे क्या हैं? स्वर है। इन 4 सूत्रों में हमारे स्वर हैं जो कि अच कहलाते हैं। स्वरों का अपर नाम अच है और ये क्या है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब 5वां सूत्र से जो है
हमारे 14वें सूत्र तक क्या है? व्यंजन है। 10 सूत्रों में हमारे व्यंजन हैं। पांचवा सूत्र है हमारा हयवरट, हयवरट। और छठा है लण। सातवां है हमारा यमगणनम। और आठवां है हमारा झभय, झभय। नौवां है घड़धश, घड़ घ-ढ-ध-श, घड़धश। और 10वां है हमारा जबगड़दश। 10वां जो है हमारा क्या है? जबगड़दश। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12वां है हमारा कपया। 13वां है श श स र। और 14वां है हल। तो इन 10 सूत्रों में जो है हमारे व्यंजन हैं। 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक हमारे 10 सूत्रों में क्या है? व्यंजन है। और ये हल कहलाते हैं। 33 व्यंजन हैं टोटल हमारे। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है हमारी 14 है, चतुर्दश है। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो स्वर और व्यंजन मिलकर के प्रत्याहार बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर प्रत्याहार बनाते हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या हमारी 42 है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। 9 हमारे क्या हैं? स्वर हैं। और 33 व्यंजन हैं, जिनके मिलने पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। और प्रत्याहारों की संख्या 42 है, 42 है। 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये ही मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। माहेश्वर सूत्रों में पहले किसका वर्णन किया गया है? अभी हमने ऊपर जान ही लिया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है? तो माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वरों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले स्वरों का वर्णन किया गया है, फिर उसके बाद अंतस्थ हैं, उसके बाद वर्गों के वर्ण हैं, और उसके बाद ऊष्म हैं। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों में जो है हमारे स्वरों का वर्णन किया गया है। स्वर 9 हैं। अभी हमने आपको बताया है स्वर हमारे 9 हैं। स्वर 9 हैं। आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे 9 स्वर हैं।
और इसके पश्चात माहेश्वर सूत्रों में नंबर आता है अंतस्थ का। किसका नंबर आता है? अंतस्थ का। और अंतस्थ हमारे क्या हैं? 4 हैं। अंतस्थ हमारे 4 हैं। या, वा, रा, ला। अंतस्थ हमारे कितने हैं? अंतस्थ 4 हैं। या, वा, रा, ला, ये हमारे अंतस्थ हैं। और ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हाय वरट से हम जब या लेंगे और लन से अणा लेंगे तो बन जाएगा हमारा यण प्रत्याहार। ह, य, व, र, ट और लण। और मित्रों यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, ये जितने भी हलंत वर्ण हैं इन सभी को नहीं गिना जाता है। ये इत संज्ञक होते हैं, ये प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने लिया या और यहाँ से अणा, तो बन गया हमारा यण प्रत्याहार। क्या बन गया हमारा? यण प्रत्याहार। और अंतस्थ हमारे यण प्रत्याहार में आते हैं और ये 4 हैं। या, वा, रा, ला। या, वा, रा, ला, ये हमारे 4 हैं। या, वा, रा और ला। और इसके बाद अंतस्थ के बाद आते हैं हमारे वर्गों के वर्ण। वर्गों के वर्ण आते हैं। सबसे पहले पंचम वर्ण आते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं? पंचम वर्ण आते हैं। सबसे पहले पंचम वर्ण आते हैं। पंचम वर्ण किस में आते हैं? य, म, ग, ण, नम। इसमें हमारे क्या आते हैं? पंचम वर्ण आते हैं। इसके बाद चतुर्थ वर्ण आते हैं। झ, भा, या, घ, ढ, ध और श। ये हमारे वर्गों के चतुर्थ वर्ण। और इसके बाद आते हैं तृतीय वर्ण। ज, ब, ग, ड, द, श। ज, ब, ग, ड, द, श। और इसके बाद आते हैं द्वितीय वर्ण। इसके बाद कौन से वर्ण आते हैं? द्वितीय वर्ण। ख, फ, छ, ठ, थ। ये हमारे हो गए द्वितीय वर्ण। और इसके पश्चात आते हैं प्रथम वर्ण। च, ट, त, व, क, प। ये हमारे आते हैं प्रथम वर्ण। और इसके पश्चात आते हैं हमारे ऊष्म। इसके पश्चात आते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण जो हैं हमारे कितने हैं? 4 ऊष्म वर्ण हैं। श, श, स और ह। ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं और ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण जो है हमारे शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले जो है वर्णन किया गया है स्वरों का, फिर अंतस्थों का, इसके बाद वर्गों के वर्णों का और तत्पश्चात ऊष्म वर्णों का। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाया है कि क्वेश्चन भी किस तरह से बन सकते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार में हमारे 33 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आते हैं? 33 वर्ण आते हैं। यहाँ पर 34 वर्ण इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ सको कि 34 नहीं 33 वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं। 34 वर्ण जो हैं वो यूपी टीजीटी में होते हैं। रा प्रत्याहार को मिलाकर 34 वर्ण होते हैं यूपी
टीजीटी में। ठीक है, तो हल प्रत्याहार में हमारे 33 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में हमारे 33 वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्णों का सही क्रम है। ऊष्म वर्णों का सही क्रम क्या है? यहाँ भी देखिए मित्रों, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऊष्म वर्णों का सही क्रम है श श स ह, श श स ह, सा श स ह। तो ऊष्म वर्णों का सही क्रम जो है हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। श स स ह ये ऊष्म वर्णों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या आता है? श तालव्य सा, इसको तालव्य श बोलते हैं, तालव्य शकार। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसके बाद मूर्धन्य शकार और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और इसके बाद आता है हमारा दंती सकार और इसका उच्चारण स्थान है दंत। तो ऊष्म वर्णों का सही क्रम है श श स ह। इत संज्ञक वर्णों की संख्या है। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों? तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है, अर्थात 14 है, अर्थात 14 है। कौन कौन से हैं ये? अब देख लीजिए। आई उण में अणा, फिर रील रिक का का, और ए ओंग का अंगा, फिर ए औच का चा, और इसी तरह से फिर टा, ना, मा, या, श, श, व, य, र, ल, ये सभी जो हैं हमारे क्या हैं? इत संज्ञक वर्ण है। तो ये हो गए हमारे 14 इत संज्ञक वर्ण। हमारे इत संज्ञक वर्णों की संख्या है 14। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गए 14 हमारे इत संज्ञक वर्ण। तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। और प्रत्याहार बनाते समय इनको नहीं गिनते हैं, क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाया जाता है। इनसे प्रत्याहार बनाने में मदद मिलती है, केवल प्रत्याहार बनाने में मदद मिलती है, इसलिए हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता है। माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण प्रारंभ में कितनी बार आया है? तो माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण जो है प्रारंभ में 2 बार आया है, 3 बार आया है, कितनी बार आया है? तो ये जो है हमारा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ह, य, व, र, ट, और इधर हल। प्रारंभ अर्थात शुरू में, स्टार्टिंग में जो है ये हमारा 2 बार आया है ह वर्ण। माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्टिंग में 2 बार आया है। वरट में ह और हल का ह। और ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो होता है आदिर अंतेन संहिता होता है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र, इत संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा हलंत्यम होता है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होता है।
और यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है। तो प्रत्याहार बनाने वाला हमारा सूत्र कौन सा है? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है हमारा आदिर अंत्येन संहिता। आदिर अंत्येन संहिता, ये हमारा प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण प्रारंभ में 2 बार आया है। हाय वरट में ह और हल्का ह ये 2 बार आया है। और इत संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा हलंत्यम है और तस्य लोपा से लोप होता है। और प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है हमारा आदिरंत्येन संहिता। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है, माहेश्वर सूत्र के अंत में ण इत संज्ञक वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है या 3 बार आया है? तो मित्रों, माहेश्वर सूत्र के अंत में भी ण इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। 2 बार आया है। अ, ई, उ, अण और लण। यहाँ देखिए, अयुण में अणा और लण में भी अणा, ये 2 बार आया है अंत में। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अंत में ण इत संज्ञक 2 बार आया है। अयुण में अणा और लण का अणा, ये 2 बार आया है। अब इसी तरह से देखिए, लण सूत्र के मध्य में स्थित आ की होती है, क्या होती है? लण सूत्र के मध्य में अर्थात बीच में जो स्थित आ होता है उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है या घु संज्ञा होती है? तो लण सूत्र के मध्य में स्थित आ की इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। ल, और जब ला से हम अ बाहर करेंगे तो यहाँ और यहाँ आना। तो ये जो हमारा मध्य अर्थात बीच में है अ, इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा हो करके तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ठीक है, तो लण सूत्र के मध्य में स्थित आ की इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा से इत संज्ञा होकर हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। लण सूत्र के मध्य में स्थित आ की इत संज्ञा होती है हलंत्यम से और उसका फिर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो इसलिए लण सूत्र के मध्य में स्थित जो आ होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि अयोगवाह कितने और अयोगवाह कहते किसे हैं? तो हमारे अयोगवाह 4 हैं। हमारे अयोगवाह कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं ये सभी आप जानते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। ये हमारे 4 जो हैं अयोगवाह हैं। ये 4 हमारे अयोगवाह हैं। का और खा के आगे जब ये अर्ध विसर्ग लगाया जाता है तो उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। और इसी प्रकार से पा और फा के आगे जब ये अर्ध विसर्ग लगाया जाता है तो इसको उपधमानीय कहते हैं। अयोगवाह है क्या चीज? अब ये भी जान लीजिए। अयोगवाह हमारे 4 हैं। ये तो आपने जान ही लिया कि अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। और जिह्वा मूल्य कौन से, उपधमानीय कौन से, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं कि अयोगवाह क्या है।
तो अयोगवा जो हैं हमारे, अयोगवा ऐसे चिन्ह हैं जो लिखने की क्रिया में काम आते हैं, सामान्यतः इन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। अयोगवाह आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे चिन्ह हैं जो कि लिखने की क्रिया में काम आते हैं, जो कि लिखने की क्रिया में काम आते हैं। परंतु इन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। तो अयोगवाह जो है हमारे 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपदमान्य। और अयोगवाह हमारे ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि लिखने की क्रिया में तो काम आते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। और आज हमने मित्रों माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा की और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हमारे हल प्रत्याहार में कुल कितने हैं? हल जो वर्ण होते हैं हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। और अच जो होते हैं हमारे 9 होते हैं, अर्थात हमारे जो स्वर होते हैं वो हमारे 9 होते हैं। और हमारे कुल स्वर 9 हैं, कुल स्वर 9 हैं। अब ये भी जान लीजिए कि मूल स्वर कितने होते हैं। वैसे मैं पहली वीडियो जो मैंने आपको डाली उनमें भी हमने स्वरों के बारे में बताया है कि मूल स्वर कौन से होते हैं और 9 स्वर कौन से होते हैं। तो हमारे जो मूल स्वर होते हैं वो हमारे केवल 5 ही होते हैं। मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। अ, ई, उ, आ, ई, उ, री, लिरी, ये हमारे 5 जो हैं मूल स्वर होते हैं और इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इसमें लिरी जो है ना ये सदैव ही ह्रस्व रहता है। लिरी जो है सदैव ही ह्रस्व रहता है, ये सदैव ह्रस्व रहता है, कभी इसका दीर्घ नहीं होता है। और हमारे अर्ध स्वर जो हैं वो हैं या, व, राला, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। इसी तरह से हमारे दीर्घ स्वर भी हैं और हमारे दीर्घ स्वर 8 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर हमारे 8 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं हमारे? 8। दीर्घ स्वर हमारे 8 हैं। कौन कौन से हैं वो हमारे दीर्घ स्वर जो 8 हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये जो है हमारे दीर्घ स्वर हैं और दीर्घ स्वर हमारे 8 हैं और ये सदैव ही दीर्घ रहते हैं, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता है। और संयुक्त या मिश्रित स्वर भी जान लीजिए यहीं पर आप। संयुक्त या मिश्रित स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त या मिश्रित स्वर, संयुक्त या मिश्रित स्वर भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ओ, आई, औ। ये हमारे संयुक्त या मिश्रित स्वर हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे अ प्लस ई मिलकर बनता है ए। तो ये जो है हमारे मिश्रित स्वर 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, तो इसीलिए इनको संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। और ये हमारे 4 होते हैं
और ये सदैव कैसे रहते हैं, सदैव ये दीर्घ रहते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। तो मित्रों, ये थी हमारी माहेश्वर सूत्रों की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यदि आप टीजीटी, पीजीटी या संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आइए, आपका स्वागत है और तैयारी कीजिए। हम आपके साथ हैं और अच्छे से आपकी तैयारी भी करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।